जब एक अजीम सल्तनत के दरवाजे हिलते हैं तो शहंशाह के सीने में सिर्फ दिल नहीं धड़कता, तारीख धड़कती है। उस सल्तनत का नाम मुगल सल्तनत और उसके मरकज में खड़ा बादशाह औरंगजेब आलमगीर। दूसरी तरफ पहाड़ों का शेर शिवाजी भंसले एक सल्तनत को वसी करना चाहता था, दूसरा अपनी कौम के लिए आजादी चाहता था। इन दोनों की टक्कर सिर्फ जंग नहीं थी, ये दो ज़हीन तरीन जर्नेलों की जहानत, दो ताकतों की सियासत और दो नजरियात की जंग थी। औरंगजेब अपने तख्त पर पैदा नहीं हुआ था, उसने तख्त हासिल किया था हिम्मत, जंग और हिकमत से। बादशाह जानता था कि सल्तनत को कायम रखना हजारों जंगों से ज्यादा मुश्किल होता है। औरंगजेब ने तख्त संभाला तो दक्कन की रियासतें आदिल शाही, कुतुब शाही और मराठा मुसलसल बगावत और गैर यकीनी में थी। मराठा ताकत उभरती जा रही थी और उसके सरबराह थे शिवाजी, पहाड़ों का उकाब शिवाजी, छापे मार जंग का माहिर, किलाबंदी का उस्ताद, सिपाहियों का महबूब, पहाड़ी रास्तों, घाटियों और जंगलों का हाफिज, गैर मामूली बहादुर। शिवाजी जानता था कि मुगल सल्तनत एक देव है, मगर उसका भी कमजोर पहलू है, रफ्तार की कमी, और वो इसी कमजोरी को निशाना बना रहा था। शहंशाह की इतलात ऐसी थीं, शिवाजी छोटे किले कब्जे में ले रहा था, वो मकामी सरदारों को मुत्तहिद कर रहा था, वो मुगल गोदामों पर हमले कर रहा था, वो जंगल और पहाड़ को अपनी फौजी ताकत बना रहा था, मगर सबसे बढ़कर वो मुगल कानून चैलेंज कर रहा था। औरंगजेब ने हमेशा कहा था, सल्तनत तलवार से नहीं चलती, इंसाफ से चलती है, और जो इंसाफ को ललकारे वो सल्तनत को ललकारेगा। शिवाजी का बढ़ता कदम रोकना लाजिम था। मुगल सरदार अफजल खान को शिवाजी के खात्मे के लिए भेजा गया। अफजल खान ताकतवर, तजुर्बाकार और मगरूर था, मगर शिवाजी उससे ज्यादा ज़हीन था। अफजल खान का कत्ल शिवाजी ने मुज़ाकरात का ड्रामा रचाया। अफजल खान ने उसे गले लगाते ही अचानक हमला किया, मगर शिवाजी ने जरा के अंदर तेज बगनक छुपा रखे थे। अफजल खान मारा गया, उसकी फौज खौफसदा होकर भाग गई। ये वो लम्हा था जिसने शिवाजी को मराठा कौम का हीरो बना दिया और औरंगजेब के लिए खतरे की घंटी बजाई। सल्तनत के चारों हिस्सों से फौजें रवाना हुई। राजस्थानी गरसवार, ईरानी नेज़ाबरदार, कंधारी कमांदार, दिल्ली की शाही रेजिमेंट। दक्कन में वो ताकत उतारी गई जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई थी। औरंगजेब ने हुक्म दिया, दक्कन में नज़्मे सल्तनत बहाल करो, किले, रास्ते, खजाने सब दोबारा शाही हुक्म के ताबे हों। किले एक एक करके मुगल फौज के हाथ आते गए। शिवाजी का दायरा सुकड़ने लगा। शिवाजी ने मुगल किलों पर अचानक हमले शुरू किए। तोरण किला, कुंडाना, राजगढ़ पुर ने मुगलों को हैरान कर दिया। शिवाजी का मकसद इलाका नहीं, असर और रसूख बढ़ाना था, और वो इसमें कामयाब रहा। शाहजहां बीमार हुआ, औरंगजेब दिल्ली के लिए निकल गया। शिवाजी ने इस मौके को गनीमत समझा और मुगल इलाकों पर बड़े हमले किए। मुगल सुल्तानियत का दिल दहला देना शिवाजी ने सूरत जैसे धनी शहर पर हमला किया, खजाने लूटकर भारी ताकत बन गया, मुगलों को बेनकाब कर दिया। सूरत पर हमला मुगल सल्तनत के लिए शदीद नफसियाती झटका था। ये वो लम्हा था जब औरंगजेब हक्कन समझ गया कि शिवाजी सिर्फ बागी नहीं, एक नाकाबिले नजरअंदाज फौजी कुव्वत है। औरंगजेब जानता था कि शिवाजी अकेला नहीं, इसके पीछे भेजापुर और गोलकंडा की सपोर्ट मौजूद थी। इसलिए बादशाह ने शिवाजी पर सीधा हमला करने के बजाय पूरे दक्कन का घेराव किया। एक बाशऊर हुक्मरान की तरह औरंगजेब ने सियासी, माशी और फौजी दाव एक साथ खेले। इस पॉलिसी का नतीजा निकला, शिवाजी तन्हा होता गया, इलाके उससे छिनते गए, उसकी रसद कम होने लगी, उसकी फौज थक कर बैठने लगी। 1664 to 1666 मुगल मुहासरा इतना मजबूत हो गया कि शिवाजी के पास खाने का सामान तक कम पड़ गया। पहाड़ी जंगजू थकने लगे। शिवाजी के पास दो रास्ते थे, या तो आखिरी सांस तक लड़े या मुज़ाकरात करे।
उसने मुज़ाकरात का रास्ता चुना। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया ताकि वो खुद देख सके कि सल्तनत कितनी वसी है और उसकी हैसियत क्या है। आगरा दरबार में मुगल ताकत का रोब, उसके सुतून, उसकी दीवारें, उसकी रोशनी। शिवाजी जैसे जंगजू भी खामोश हो गए। शहंशाह ने उसे राजाओं की लाइन में पीछे खड़ा किया। ये इशारा था कि बगावत करने वाले की क्या हैसियत होती है। शिवाजी नाराज हुआ। औरंगजेब ने उसे नजरबंद कर दिया। यह कदम बादशाह के लिए बिल्कुल मंतकी था। जो कानून तोड़ेगा वो शाही जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता। शिवाजी ने हैरानकुन चाल चलते हुए आगरा से फरार हासिल किया। यह खबर बादशाह तक पहुंची तो पूरा दरबार सख्ता में आ गया। शिवाजी ने वापस जाकर अपनी सल्तनत बढ़ाई। उसने अपनी ताजपोशी की और रस्मी तौर पर हिंदू महाराजा बन गया। शिवाजी का आखिरी हमला मुगल किलों पर बिजली की तरह हमले जारी रहे। कोंडाना की दोबारा फतह, मुगल काफिलों पर घात, सप्लाई लाइनें तबाह। औरंगजेब ने बेशुमार फौजें भेजी मगर शिवाजी हर बार पहाड़ों में गायब हो जाता। मगर अब मुगल फौज पहले से कहीं ज्यादा मुनज्जम थी। औरंगजेब का मकसद सिर्फ शिवाजी नहीं, पूरा दक्कन था। उसने भेजापुर फतह किया, गोलकंदा की कमर तोड़ी, मराठा इत्तेहाद तकसीम कर दिया। शिवाजी के कई अहम किले वापस ले लिए। औरंगजेब का दायरा बढ़ता गया। औरंगजेब के लिए यह जंग जाती दुश्मनी नहीं, मजहबी लड़ाई नहीं, इक्तदार की हवस नहीं, ये थी रियासत के उसूलों, नज़्मो ज़ब्त और कानून की बका की जंग। अगर आज शिवाजी का रास्ता न रोका जाता तो कल बैसियों छोटी रियासतें सल्तनत को टुकड़ों में बांट देती। एक बादशाह को कभी कभी तलवार उठाना पड़ती है ताकि उसके लोग महफूज रहे। 1680 में शिवाजी की मौत हुई, मगर बहुत जल्द उसे एहसास हुआ कि ये जंग खत्म नहीं हुई। नया दुश्मन संभाजी, शिवाजी का बेटा, ज्यादा गुस्से वाला, ज्यादा जारहाना और ज्यादा इंतकामी था। औरंगजेब और संभाजी के दरमियान वो जंगें हुई जिन्होंने तारीख का धारा बदल दिया। शिवाजी अपनी जिंदगी में मुगल सल्तनत को शिकस्त ना दे सका। औरंगजेब ने अपने दौर में दक्कन की बड़ी रियासतों को खत्म किया, तमाम अहम मराठा तिले ले लिए, सल्तनत को जनूब तक फैला दिया। शिवाजी एक बहादुर जंगजू था, इसमें शक नहीं, मगर औरंगजेब वह कानून, नज़म और मजबूत हुकूमत का नुमाइंदा था। और ये जंग शहंशाह की नजर से देखें तो ये सल्तनत की हिफाजत की जंग थी।